मार्गशीर्ष महीने में सुनने वाली कथा। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। ये मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसे दान, धर्म और पुण्य का मास कहा जाता है। इस महीने में पूजा, दान और कथाओं का विशेष महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मास को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इस महीने में श्री कृष्ण कथा, ध्रुव चरित्र, अन्नपूर्णा कथा और एकादशी व्रत कथाएं सुनने की परंपरा है। ये कथाएं धर्म और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाती हैं। ध्रुव चरित्र कथा। ध्रुव की कथा भक्त और भगवान के बीच के असीम प्रेम और समर्पण का उदाहरण है। ये कथा हमें बताती है कि अटूट विश्वास और समर्पण से ईश्वर को पाया जा सकता है। ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र थे। राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि थी, जो ध्रुव को पसंद नहीं करती थी। राजा उत्तानपाद सुरुचि के प्रेम में इतने आसक्त थे कि वह ध्रुव की उपेक्षा करते थे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उनके पिता सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठा रहे हैं। ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठने की इच्छा जताई, लेकिन सुरुचि ने ध्रुव को कठोर शब्दों में कहा, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी यह संभव होगा। ये बात सुनकर ध्रुव को बहुत ठेस पहुंची। वह अपनी माँ सुनीति के पास गए। माँ ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, बेटा, अगर तुम्हें सत्य और सच्चा स्थान चाहिए तो भगवान नारायण की शरण लो। माँ की प्रेरणा से 5 वर्ष का ध्रुव तप करने के लिए वन में चला गया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। सबसे पहले ध्रुव ने भगवान नारायण के नाम का जप करते हुए जल, फल और पत्तियों का सेवन किया। धीरे धीरे उन्होंने केवल वायु पर निर्भर रहकर तपस्या की। ध्रुव की तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोग कांप उठे। भगवान विष्णु ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जो अटल और अमर हो। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और कहा, तुम्हारा स्थान सप्तऋषि मंडल के ऊपर होगा। सभी ग्रह और तारे तुम्हें चारों ओर घूमेंगे। तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा। लोग तुम्हें ध्रुव तारे के रूप में जानेंगे। ध्रुव को जो स्थान प्राप्त हुआ वह ब्रह्मांड में ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध है। ये तारा स्थिर रहता है और संसार को यह शिक्षा देता है कि भक्ति और दृढ़ निश्चय से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पूजा विधि। मार्गशीर्ष मास। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की मूर्ति चित्र को स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और भगवान को तुलसी पत्र, फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ध्रुव चरित्र कथा को सुनें। इस महीने में अन्न, वस्त्र और धन का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। गौ, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान करें। मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी का व्रत करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मार्गशीर्ष मास में कथा सुनने के लाभ। धर्म और भक्ति की प्राप्ति। आपके जीवन के सारे पाप नष्ट होते हैं। ध्रुव कथा से व्यक्ति में दृढ़ निष्ठा और संकल्प का भाव जागृत होता है। इस मास में भगवान की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये मास धर्म, कर्म और दान पुण्य का समय है। इस मास की विशेष तिथियां: एकादशी व्रत, पूर्णिमा और गुरुवार, जिस दिन आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास का महत्व अपार है। ध्रुव चरित्र कथा सुनकर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा कर और दान पुण्य से यह मास हमें धर्म, भक्ति और आत्मिक शांति प्रदान करता है। इस महीने में सच्चे मन से पूजा और कथा सुनने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।